क्या आपके साथ आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना है। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे, जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री वो ये लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। अखिलेश यादव ने भी तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे आज भी याद है, मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया, जब मैं आया मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी। तो मुझे एक खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी। और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया। और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है। हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जहाँ वो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो जेल की बहुत अच्छी है क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी दिया। और वो ऐसी जगह है जहाँ नुकसान पहुंचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कह रहा हूँ। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही है। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम हर साजिश से जानकार हैं और खबरदार हैं। आप कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूं, मैंने उस दिन कहा था हम सरकार की ईंट सेठ बजा देंगे और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। सेशन चल रहा है, आप देख लेना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं जब किसी बात के लिए जवाब देता हूं तो उसको पूरा करता हूं। और अगर सरकार इस अपराध में, ना वो मोटरसाइकिल चोरी वाले हैं, ना बकरी चोरी वाले हैं, ना मुर्गी चोरी वाले हैं, ना पायल पजेब चोरी वाले, आप और मैं जानते हैं जो उनके मुकदमों को पड़ेगा वो चक्कर खा के गिर जाएगा कि किस तरह के मुकदमे उन पर लगाए। उनकी एक ही गलती है कि उन्होंने कमजोर वर्गों के बच्चों के पढ़ने का रास्ता, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें दिखा के गए थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उन्होंने एक ये एजुकेशन सेंटर खोला जिसको मैं घूम के आया था। और यहाँ से गरीब का बच्चा भी अमीरों के बच्चों जैसी सुख सुविधा के साथ पढ़ाई ले रहा था, गुणवत्ता वाली।